बोलते हैं सामने वाला जो सुनता है वो वो ऐसे नहीं हुआ है, इसके पीछे काफी मेहनत है और काफी परिश्रम है, एक त्याग है, एक तपस्या, एक साधना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कोई एक बात बोलते हैं, जैसे हमने बोला ये कलम, अभी मैं टॉपिक पे आऊंगा, ये जैसे मैंने कलम बोला, ये कलम में जो है तीन अक्षर हैं, क, ल और म। तो हम कलम जब बोलते हैं तो सामने वाले की समझ में तुरंत आ जाते हैं कि हाँ एक लिखने वाला एक आइटम है ये। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि जैसे शब्द बनाने वाले ने, जैसे हमारा जो हिंदी का जो वर्णमाला है, अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है, या फिर ई जो भी है, ये सारे जो है ना, एक एक अक्षर जो है ना वो समेट करके एक उनकी दुनिया बनती है। जब भी हम जो है 36 जो है जो लेटर्स की बात करते हैं, क से लेके अज्ञा तक, वो अपने आप में जो है ना वो कंप्लीट नहीं होते हैं। उनके पास उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उनकी पहचान नहीं है। वो नहीं जानते कि क का मतलब क्या होता है, वो नहीं जानता है ल की मेरा मतलब क्या होता है, वो म भी नहीं जानता कि मेरा मतलब क्या होता है। लेकिन हमने एक त्याग किया है कि इन तीनों क, ल और म को एक दूसरे के साथ जो अटैच किया हुआ है। तो ये अक्षर भी मेहनत करते हैं। जब अक्षर मेहनत करते हैं तो शब्द की जो रचना होती है, और जब शब्द मेहनत करते हैं तो एक वाक्य की रचना होती है। तब जाकर के हमारी समझ में कोई बात आती है कि हाँ फलाने ने ये कहा है और हमारी समझ में वो बात आ गई। तो ऐसा नहीं है कि हम इंसान ही जो है ना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं चीजों को प्राप्त करने के लिए, वरन उसके पीछे जो तमाम जो ये दुनिया, ये कायनात, उसकी एक 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 चीजें जो है ना वो परिश्रम करती है, वो मेहनत करती है, तब जाकर के उनको एक अस्तित्व मिलता है। तो आज की जो भाग जो दौड़ भरी जो जिंदगी है, इसमें अक्सर हम अपनी सफलता को जो है ना एक बैंक बैलेंस, एक पद, एक पोस्ट या संपत्ति से उसको हम लोग मानते हैं, उसको उसको मेजर करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने आपने ये सोचा है कि इन सब के पीछे हमारा जो असली जो लक्ष्य है वो क्या है? तो हमारा जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो है हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी। जैसा कि हम लोग बराबर जो बुक इनिशिएशन में बात करते हैं कि सफलता के लिए दो बिंदुओं की जरूरत होती है। पहला बिंदु होता है हमारी खुद की जो है ना इच्छा, हमारी जो कमिटमेंट है। जैसे दो शब्द हैं, डेडिकेशन और जो कमिटमेंट। तो डेडिकेशन से जो है उस कार्य के प्रति, उस व्यवसाय के प्रति, आपके प्रति, सबके प्रति एक प्यार जो है पनपता है। डेडिकेशन इक्वल टू प्यार, लव। और दूसरा शब्द है कमिटमेंट। कमिटमेंट से जो है एक विश्वास की उत्पत्ति होती है। तो जब कमिटमेंट प्लस डेडिकेशन होता है ना, दोनों मिलकर के एक कंट्रीब्यूशन, एक त्याग की जो स्थापना होती है। तो ये सारे जो शब्द हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें इन चीजों को समझना होगा। तो हमने ये जान लिया कि हमारा जो सबसे जो बड़ा लक्ष्य होता है वो है हमारी प्रसन्नता। यदि आप सफल हैं लेकिन खुश नहीं हैं, आप बहुत बड़े एक लेवल को आपने अचीव कर लिया, आपके अकाउंट्स में बहुत एक बड़ी अमाउंट जो आ गई, लेकिन अगर आप खुश नहीं है तो वो सफलता आपकी अधूरी मानी जाएगी, उसको इनकम्प्लीट सक्सेस मानी जाएगी। लेकिन यदि आप थोड़े पा करके ही भी अगर आप खुश हैं, इट मीन्स आप पहले से ही सफल एक प्रतियोगी हैं, एक वॉरियर हैं। ऐसा बार बार जब सेशन में आया हुआ है कि सबसे पहला जो बिंदु होता है सफलता का वो होता है खुद की इच्छा। जब तक हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में किसी काम को करने के लिए एक इच्छा जागृत नहीं होती है, तब तक हम किसी काम को जो है कर नहीं पाएंगे। आप कहाँ जा रहे हो, ऐसा किसी ने पूछा, तो हम उसका जवाब देते हैं वो फलाना जा रहा है, वो भी जा रहा है, तो मैं भी जा रहा हूँ। इट मीन्स आपने लोगों को चेज किया, उनको फॉलो किया, उनका पीछा किया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं वहां क्यों जा रहा हूँ, वो फलाना वहां क्यों जा रहा है। मतलब हम लक्ष्य विहीन हो गए। बस हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं ना, चीजें आएगी, हाथ से निकल जाएगी, हम अपने उस लक्ष्य को जो है ना भेद नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें जो है ना खुद के अंदर एक इच्छा जागृत करनी होगी, और प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें जो है वो चीज पहले से दे रखी है, वो हमारी आत्मा में है। तो उसको हमें जो है समझने की जरूरत है, उसको सोच करके उसको एक कार्यान्वयन पक्ष में डालने की जरूरत है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। यदि हम थोड़े से पा करके भी आप बड़ी खुशी का जो इजहार करते हैं, इट मीन्स आप एक सफल जो है ना एक बिजनेस पर्सन है। तो खुशी को अपना सक्सेस मॉडल क्यों ना हम बनाएं? जब हमें ये पता चल गया कि खुशी से ही सारी चीजें होनी है, जहां भी हमें पहुंचना है,
उन चीजों का जो है एक अचीवमेंट जो है हमारी खुशी में ही छिपा हुआ है। तो हम उस खुशी को एक सक्सेस का एक मॉडल दें, उसको एक प्रारूप दें, उसको एक आकृति दें, उसको एक आकार दें। उसके लिए कुछ चीजों को जानने की जरूरत है। तो उसमें पहला अ, जो पॉइंट आता है वो है हाई प्रोडक्टिविटी। एक खुशहाल दिमाग जो है ना, तनावग्रस्त दिमाग की तुलना में, इन कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेसफुल माइंड एंड ए कॉम माइंड, मतलब एक शांत दिमाग और एक जो है जो उत्तेजित जो दिमाग होता है ना, उन दोनों के बीच में जो है ना, ऐसा रिसर्च में आया कि 31% की जो है ना एक डिफरेंसेस होती है। हमारा जो एक खुशहाल दिमाग होता है ना, वो तनावग्रस्त, वो स्ट्रेस्ड जो माइंड के तुलना में 31% जो है ज्यादा वो प्रोडक्टिव होता है। आपकी खुशी, हमारी खुशी उस काम की जो गुणवत्ता है उसको जो है ना 31% जो है उसको इनहेंस करती है। ये थोड़ा सा टिपिकल चीजें हैं, इसको पेन डाउन करना होगा और डिटेल में हम कभी बात करेंगे। अगर किसी को भी कुछ मन में अगर इस तरह का एक जो जगता है कि नहीं मेरी समझ में आधी अधूरी आ गई है, तो उसको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं पॉइंट्स की बात करता हूँ। ठीक है। तो जो स्ट्रेसफुल माइंड है वो एक हैप्पीनेस माइंड से 69% जो है ना कम काम करता है। तो हमें जो है वो प्रसन्न रहने की जरूरत है। दूसरा होता है मैग्नेट फॉर अपॉर्चुनिटीज। जो भी अवसर हमें प्राप्त होते हैं वो एक मैग्नेट की तरह होता है। जब हम खुशी से किसी चीज को जो है ना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के और हमारे बीच में एक कार्य और एक जो ऑब्जेक्ट होता है, जो जो सामान होता है ना, उनके बीच में एक मैग्नेट जो है ना वो उत्पन्न होता है। तो इसे हमको समझने की जरूरत है। सकारात्मक और जो खुश मिजाज जो लोग होते हैं, उन लोगों को और अवसर और खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। मतलब ये कि जब हम खुश रहते हैं ना, तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं, वो खींची चली आती है हमारे पास। हम खुद उसके पीछे जो खींचे चले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है मैग्नेट फॉर अपॉर्चुनिटीज। आपकी ऊर्जा ही आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। मतलब हम अगर किसी चीज के प्रति एनर्जिट होकर के अगर हम काम करते हैं, तो वो हमारी जो एक पूंजी हो जाती है। इसी को बोलते हैं मैग्नेट फॉर अपॉर्चुनिटीज। और तीसरा आता है रीसाइलेंस, मतलब एक लड़ने की शक्ति। अगर हम खुद से तैयार नहीं होते किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उसको पीछे हम अगर भाग नहीं पाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, इट मीन्स आप जो है ना अंदर से ही तैयार नहीं है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो जीवन की जो चुनौतियां होती हैं और जो असफलताएं होते हैं वो आपको तोड़ नहीं पाती। दिस इज द पावर ऑफ हैप्पीनेस। आप जो है हर बार जो है वो बैंक बाउंस करते हैं। मैंने परसों भी शायद बोला था ये बाउंस बैंक क्या होता है। जब किसी बॉल को हम लोग जो है, हवा भरा हुआ बॉल को जब हम नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं ना, वो उछल करके जो है हमारी तरफ आता है। कई बार वो बाउंस होता है, कई बार जो है अप्स एंड डाउन होता है। वही है खुशी का जो है ना वो मंत्र, सफलता पाने का। इसी को बोलते हैं रीसाइलेंस। और जो चौथा होता है वो बेटर हेल्थ, एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मानसिकता। विज्ञान, साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि खुशी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। हैप्पीनेस विल ऑलवेज मेक्स योर सिस्टम सो स्ट्रोंगर। तो हमें खुश रहने की जरूरत है। स्वस्थ शरीर ही लंबी सफलता का जो है वो आधार होता है। यानी कुल मिला जुला करके हमें जो है ना एक हेल्थी बॉडी चाहिए। और हेल्थी बॉडी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बताने की जरूरत है। हम सभी को जो है ये इस बात का पहले से संज्ञान है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे हमें कोई चीज प्राप्त हो गई, हमने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपना जो एक कमिटमेंट है वो दे करके हमने उस चीज को प्राप्त कर लिया। तो हमें अब क्या करना होगा कि जिन वजह से हमें वो खुशी मिली है, जिनकी वजह से हमें वो खुशी मिली है, उन्हें हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, उनको थैंक्स बोलना चाहिए। तो रोज उसके लिए क्या करना होगा? ग्रेटिट्यूड करने के लिए, जो कृतज्ञता है उसको व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? रोज सुबह उन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास ऑलरेडी है। यह आपकी मानसिकता को कमी से हटाकर एबंडेंस की तरफ, प्रचुरता की तरफ, एफिशिएंस की तरफ जो वो ले जाता है। अगर आप जो है ना, जैसे सारथी सर ने इतनी मेहनत करी है हम लोगों को जो इस लेवल पे आज पहुंचाया है कि हम कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ सिखा पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है उनका त्याग है। और उनका त्याग, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को हमने उसको आत्मसात किया। हमने समझा कि सर ने हमारे लिए जो इतना कुछ किया है, तो इसके लिए हमें उनको जो है थैंक्स बोलना होगा।
जब हम अंदर से थैंक्स बोलेंगे तो एक कहीं ना कहीं खुशी का इजहार होता है। आपने किसी को थैंक्स बोला तो 10 लोगों ने उस चीज को सुना, तो 10 लोगों के अंदर भी एक बात घर कर जाएगी, नहीं फलाना जो है उनको थैंक्स बोल रहा है उनके त्याग तपस्या के लिए, तो हमें भी उनको थैंक्स बोलना चाहिए। तो एक ऑटोमेटिकली एक खुशी का जो है ना एक प्रवाह होने लगता है शरीर में। और ये कहने कि आपके हेल्थ को भी जो है ना वो इनहेंस करता है। आप कितने भी बीमार हो फिजिकली या मेंटली, वो सारी चीजें जो है ना वहां पे 50% जो है ना वो खत्म हो जाती है। तो इसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड जो है ना सबको करना होगा। और दूसरा होता है प्रोसेस ओवर रिजल्ट। जिसे हम परिणाम की चिंता छोड़ें और अपनी यात्रा का आनंद लें। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मते संगो हस्त कर्मणि। बार बार जो है महाभारत, पूरी महाभारत जो इसी 2 लाइन में जो है टिका हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हम परिणाम, जो रिजल्ट होता है उसकी चिंता छोड़ करके हम सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दें। कर्म से ही हमें महान बनना है, कर्म से ही हमें जो है ना बदनाम होना है। कर्म ही वो आधार है जिसके बुलते जो है हम तमाम खुशियों को जो है वो अचीव कर सकते हैं, तमाम लेवल्स को, उस मुकाम को जो है हम मुकम्मल कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रोसेस ओवर रिजल्ट्स यानी कर्म को जो है ना परिणाम के ऊपर भारी करना होगा। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। जब आप किसी काम से प्यार करते हैं ना, उसी को बोलते हैं कमिटमेंट, उसी को बोलते हैं डेडिकेशन। तो सफलता एक बाई प्रोडक्ट बन जाती है। जब आप खुशहाल रह के कोई काम करते हैं ना, तो वो जो मंजिल है ना वो आपके लिए यूं यूं हो जाता है। वो आप उसको, जैसे आपको कुछ मिल गया सामने, आपने उसको बोले कि नो नो, जस्ट स्लाइड इट, इसको छोड़ो, आगे कुछ और है। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक बड़ी सफलता जो वहां पे आपको मिलती है, उसके बावजूद भी आप उसको जो है ना उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक और बड़ी सफलता आपको जो है ना आपके राह में वो इंतजार करे। तो ये कैसे होता है? ये होता है वैसे कि हम उसके रिजल्ट पे ध्यान ना दें, है ना। तो हम रिजल्ट की वजह, जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद जो है ना इस काम को जो है ना इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने व्यवहार में। मैं उस रिजल्ट की तरफ अभी देखता ही नहीं। हमारा जो प्रोसेस का जो आखिरी जो पॉइंट है वो है हमारा कोहिनूर, है ना। तो हम अपने काम को इतना प्यार करें, इतना लव करें कि हम काम करते रहें, काम करते रहें। और एक समय ऐसा आएगा कि वो कोहिनूर, कोहिनूर के पहले जो है डायमंड, डबल डायमंड, या उसके पीछे बहुत पहले स्टार, जो ब्रॉन्ज या सिल्वर ये होते हैं, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच करके हमारा जो टारगेट है ना वो हमारा फर्स्ट डिवीजन करना है, हमें टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनना है। ये वाली मानसिकता अगर हम लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो जो भी सफलता हमको मिलती जाएगी रास्ते में वो हमारे लिए एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगी, माने उसका कोई वैल्यू नहीं है। और तीसरा होता है सेल्फ केयर। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को हम प्राथमिकता दें। हम याद रखें कि एक खाली कप से आप किसी को चाय नहीं पिला सकते हैं। सबको चाय पिलाने के लिए जो है ना कई सारे कप्स की जो है आवश्यकता होती है, यानी एक टीम वर्क। हम जब तक जो है टीम वर्क टीम बना करके एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है ना एक कंपनी बनाकर काम नहीं करेंगे, तो फिर सफलता हमें आधी और अधूरी मिलेगी। आधी अधूरी का कोई मतलब होता है जीवन में। ऐसा मेरा मानना है कि सफलता की चोटी पर पहुंचकर खुश होने का जो इंतजार आप ना करें, बल्कि खुश रह करके की सफलता की चोटी की ओर देखें, है ना। यही असली जो अल्टीमेट सक्सेस गेम प्लान जो है ना वो होता है। आपकी खुशी ही सबसे बड़ी जीत होती है। देखिए हमने बुक रीडिंग सेशन में हमने बोला था कि जो पहला सफलता का जो बिंदु है ना वो हमारी खुद की इच्छा होती है। अगर हमारी खुद की इच्छा अगर जागृत हो गई, हम कमिटेड हो गए, हम अपने काम के प्रति डेडिकेट हो गए, तो दूसरी इच्छा जो है ना वो स्वयं स्वयं वो ऑटोमेटिकली जो सामने आ जाती है। वो दूसरे जो जो सफलता का जो दूसरा बिंदु जो होता है वो होता है दूसरों की खुशी। हम सामने वाले की खुशी की परवाह करें। तुमको जो पसंद वही हम बात करेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। ये जो लाइन जो बनी है ना, ये लाइन का मतलब समझना होगा। हमें दूसरों की खुशी में जो है ना खुद को जो है सेक्रीफाइस करना होगा। हमारी खुशी दूसरों की खुशी के सामने ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखते हुए अगर सामने वाला खुश होगा तो आपसे वो जुड़ेगा। हम जो टीम वर्क करते हैं, हम जो टीम बनाते हैं, इसके पीछे का जो राज होता है ना, हम अपनी खुशी का जो है वो परवाह न करते हुए सामने वाले को हम खुश करें। हमारे प्रोडक्ट में जो जान है, हमारे प्लान में जो एक एक जो बिलीव है ना, वो हम दूसरों को देने का प्रयास करें। अगर ये दो चीजें हम करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारी बातें जो वो भी प्रोडक्टिव होगी और सामने वाला जो है ना वो आकर्षित होकर के हमारे पास वो आएगा। एक फूल जब खिलता है ना, तो फूल किसी भंवरे के पास या किसी मधुमक्खी के पास वो फूल नहीं जाती है। मधुमक्खियां जो है ना आकर्षित होकर के उनके पास वो आती हैं। एक की संख्या में नहीं आती हैं। वो अपने तरंग माध्यम से अपने साथियों को बुलाता है कि चलो भाई वहां पे एक बागीचा है, वहां पे काफी सारे जो रंग बिरंगे फूल हैं, ठीक है ना।
तो वो सारी जो है मधुमक्खियां वहां पे एक समूह बना करके आती है और उनको सफलता मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं उनसे हमें सीख और सबक लेना होगा कि हम भी एक फूल की तरह जो हो जाए, ताकि हमारी सुगंध जो है ना, हमारे जो तमाम जो दोस्त हैं, हमारे जो भी मित्र हैं या जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, उन पर जो है ना हमारी सुगंध का जो है प्रभाव है, और वो भी दौड़ करके हमारे पास जो है ना आवे। तो इस तरीके से जो है हम जब लोगों की खुशी का ध्यान रखेंगे, तो अपनी खुशी का जो एक मंत्र है वो पूरा हो जाता है। और उसके बाद आता है नेचर की जो खुशी है, प्रकृति की जो खुशी है। प्रकृति की खुशी क्या है? प्रकृति का रूल ये है कि आप दो, जो देने की जो भावना है ना, वो हमारे अंदर जो है वो आनी चाहिए। जब हम देने की ऐसा मात्रा रखते हैं, हम हमेशा जो है ना इसी बात को हम ख्याल रखें कि सिर्फ हमें देना ही देना है, देना ही देना है। इस बात का ख्याल किए बिना कि हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसी सोच न रखते हुए इसी बात का ध्यान रखना है कि हम केवल देने का काम करें। हम देंगे तो ही हमें मिलेगा। ये एक मूल मंत्र है सफलता का। गिव एंड टेक का जो है रूल है, पूरी सृष्टि में यही मंत्र है जो समाहित है। नहीं पता, पता करना होगा। तो इस तरीके से जो है जब हम प्रकृति को देने का काम करेंगे, तो प्रकृति हमें लौटाने का काम करती है। हम अगर अच्छा देंगे, अगर एक पॉइंट हमें अच्छा दिया, तो प्रकृति हमें एक पॉइंट जो उसका रिजल्ट भी देती है वापसी के तौर पे। अगर हमने गलत काम किया, एक गलत काम किया, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, वो कंपाउंडिंग लेवल पे जा करके हमें 3 गुना जो है वो उसके सजा मिलती है। तो ये है प्रकृति का रूल, इस चीज को हमें समझना होगा। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है खुद की इच्छा। आप स्वयं को भी प्रसन्न करें। जैसे मैंने अभी तैयारी के पहले जो है मैंने अपने आप को देखा, कल मनन सर से मुझे एक इम्प्रेशन मिला, एक मुझे सिग्नल मिला, नहीं, सेशन जो है अब एक अलग प्रारूप में, एक अलग ढर्रे में, अलग फ्लेवर के साथ जो है ना वो सामने जो है प्रस्तुत है, लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो हमारी जो प्रस्तुतिकरण है, हमारा जो एजुकेशन है, वो भी जो है ना उसी तरह का होना होगा। तो मैंने भी आज खूब बढ़िया से बाल उल धोया और अच्छे से उसको कंघी उंगली करके मैंने ये दिखाने का प्रयास किया कि मैं भी अपने सेशन के लिए कुछ अलग तरीके से मैं तैयार हूँ। कल तक की तैयारी हमारी आधी अधूरी थी, लेकिन जब हम एक अनुशासन में, एक डिसिप्लिन में हम बंध गए, तो हमें हमारे अंदर एक परिवर्तन आया। डिसिप्लिन का जो पहला लेटर होता है ना, डी माने होता है डिसेंट, मतलब सभ्य होना। हम अपने काम के प्रति, हम अपने सिस्टम के प्रति जो है सभ्य तरीके से पेश आवे। हम सभ्य तरीके से शब्दों का उच्चारण करें। हमारे शब्दों का जो है ना वो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं शब्द जो है ब्रह्म होते हैं। जो भी हम बोलते हैं ना वही लौट करके जो है हमें मिलता है। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब हैं, हम जो इस काम को जो है हम कर नहीं सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे घर वाले जो हमें मना करते हैं कि कौन सा ऐसे काम में तुम फंस गए जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। तो हमें कभी भी इस बात को जो है ना नजरअंदाज करके जो है खुद की प्रस्तुति, और हम प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुत करता है, तो हमें अपनी तैयारी जो है मुकम्मल रखनी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वाणियों के साथ, जो भी मेरे संज्ञान में मेरा जो सिक्स्थ सेंस है ना, उस सेंस ने कहा कि यू हैव टू ऑलवेज कीप योर माइंड इन 3 C। तो हमें हमेशा जो है ना 3 C पे ध्यान करना होगा। पहला सी का मतलब होता है क्लैरिटी। आपका जो मिशन है, आपका जो विजन है, आपने जो कसम खाई है कि हमें कोहिनूर बनना है तो बनना ही है, तो वो आपका जो विजन है ना वो बिल्कुल एक क्लैरिटी होना चाहिए, एक अस्पष्टता होनी चाहिए, उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप जब भी घर से निकल रहे हैं ना, तो आपके घर वालों को ये पता होता है कि आप फला काम के लिए जा रहे हैं। तो ये क्यों कर संभव हुआ? ये हुआ कि आपकी ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आपने सारी चीजें जो है सामने वाले को बता दिया है कि मैं अमुक काम के लिए बना हूँ, और मैं अमुक काम के लिए जो है आज घर से मैं बाहर फील्ड के लिए जा रहा हूँ। तो ये पहली चीज होती है, पहला सी का ये मतलब होता है। दूसरा सी जो होता है वो होता है आपका कन्विक्शन। हम जिस काम के लिए बने हैं, हमने मान लिया, हमने ठान लिया कि हम इसी काम के लिए बने हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए हम बने हैं। हमें अगर कुछ करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे। हम डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जो है न इधर देखेंगे न उधर देखेंगे। अगर हम बातें करेंगे तो सिर्फ हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे, और इसी से जो हमें मिलना होगा वो हमें मिलेगा। इस तरह का एक कन्विक्शन होना चाहिए, एक दृढ़ एक इच्छा होनी चाहिए, एक महत्व की आकांक्षा होनी चाहिए, है ना, एक ललक होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए। ये सब जो ये शब्द, ये पर्यायवाची है ना, ये कहीं कहीं कि आपकी जो कन्विक्शन है उसको दर्शाती है। और तीसरा जो होता है आपकी, जो तीसरा सी का मतलब होता है वो होता है आपका कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी। मतलब आप अपने काम में अगर जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी काम को सोच करके एक निरंतरता आप देते रहें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रसरी आवत जात ते सील पर पड़त निशान। एक बहुत ही सॉफ्ट चीज है वो कटन, लेकिन अपनी मेहनत,
मेहनत किस प्रकार की मेहनत है? वो मेहनत जिसमें लगातार है, उसमें एक धार है ना? एक 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 ऐसी एक रेगुलरिटी है, एक कंटिन्यूटी है कि एक समय ऐसा भी आता है कि उतना कड़ा एक चट्टान, एक पत्थर के टुकड़े पे भी अपना वो निशान छोड़ देती है। उस चीज से हमें प्रेरणा लेकर के हमें भी खुद को धार देना है। एक कोई भी इंसान जो है पेट से सीख करके नहीं आता है, कोई भी इंसान जो है वो पेट से वो गरीब होकर के नहीं आता है। गरीबी जो है ना वो हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है। अगर हमने अपने आप को गरीब मान लिया, हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर सब कुछ होते हुए आपसे बड़ा गरीब दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। तो इस तरीके से जो है हम चीज़ों को निरंतरता देते रहें, एक प्रैक्टिस के तौर पर जो हम चीज़ों को लेते रहें, और यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। 15 मिनट या 20 मिनट जो भी हमें मिला है, वो हमारे लिए, मैं जानता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही कम समय है, और जब हम बँध जाते हैं समय से ना, तो एक अनुशासन अपने आप जो है ना, वो बिल्डअप होती है। तो हमें इन बातों का ख्याल रखते हुए अपना जो ज्ञान और अपना जो विज्ञान है, हम कितना जानकार हैं, हम कितने जो है अपने काम के प्रति जो है वो कमिटेड हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम हर एक चीज़ों को जो है ना डिसिप्लिन के अंडर में लेकर के और सिस्टम के तहत रह करके हम खुद को भी सिस्टमाइज़ करें, हम भी अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, और हम उम्मीद करें कि हमने जो भी बातें जो है सबके वॉरियर्स के सामने हमने रखी है, इन बातों को जो है आत्मसात करते हुए और हम उसको फॉलो करने का काम करें। फॉलो जो होता है वो हमारे बिज़नेस का जो है वो आखिरी पॉइंट्स होता है। जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, हमने किसी को अपने प्रोग्राम में सेट कर लिया, हमने किसी को जो अपना क्लाइंट्स बना लिया, अपना प्रोस्पेक्ट बना लिया, भले ही वो आपका वो एक प्रोडक्ट यूज़र क्यों ना हो। अगर आपका वो कोई बिज़नेस का अगर वो फॉलोवर नहीं है, तो क्या हुआ? हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं, हम उन प्रोडक्ट को देने के बाद 2-4 दिन बाद जो है उसका फीडबैक लेंगे, हम सामने वाले से जो हम बात करेंगे, उनका नंबर लेंगे, उसका क्या रिजल्ट आया। इस चीज़ को हम फॉलो करते रहेंगे, तो ये छोटी-छोटी जो आदतें हैं ना, यही कल को जाकर के एक मिसाल बनेगा, एक एग्ज़ाम्पल बनेगा, और कहीं न कल को जाकर के जिस तरह से हमने कुछ दिया, तो बदले ने हमको क्या दिया? किया। किया दिया। कल इलाहाबाद का जो एक प्रोग्राम हुआ था, मैंने उस वीडियो को देखा है, और उसमें सर बीच में खड़े हैं, और सर ने जो एक कोई बंदा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनके अंडर में 16 लोग डायमंड हुए हैं। और 16 लोग में कोई एक बंदा था, एक हमारा ही साथी था, जिनको एक किया जो है ना, उनकी मेहनत की वजह से जो है, वो प्रकृति ने उनको जो है दिया, है ना? हमने किया, तो प्रकृति ने हमको दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम अपने वाणी को विश्राम देना चाहेंगे, और कुछ त्रुटियाँ ज़रूर होती हैं, त्रुटियों को त्रुटि ना मान करके, उसको एक मूल मंत्र मान करके, उसको गुरु मान करके जो है हमें खुद को साधने की ज़रूरत है। हम एक साधक हैं, और साधना हमारी तपस्या है, और एक साधक को साधना करते हुए अपने मंजिल की तरफ देखना है। आप इधर-उधर ना देखें और अपने काम पे फ़ोकस करें। यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है, और इन्हीं शब्दों के साथ जो अपनी वाणी को मैं विसरा चाहूँगा। एक शब्द के